नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या। ठीक हो गई है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आमेर का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? आमेर का इतिहास दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतरीन क्लास दोस्तों आपकी होने वाली है। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? आमेर का इतिहास दोस्तों पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, वो कंप्लीट दोस्तों, और चौहान वंश है वो भी हमने दोस्तों अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। तो ये स्पेशली क्लास दोस्तों, अब देखो हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अभी हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट दोस्तों आ चुकी है। तब इंतज़ार किस बात का? 13 मार्च दोस्तों डिसाइड की गई है। ये वीडियो मेंस की भी एग्ज़ाम डेट दोस्तों आज की, उसके लिए भी बेहतरीन, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जूम कर लेते थोड़ा सा इसको, ये लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। आपको उत्तर देने साथ साथ, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन कि आमेर में कछवा वंश का मूल पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब तेजकर्ण को कहा जाता है, या भारमल को कहा जाता है, या मालदेव को, या कोई नहीं, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन सामने हैं। कमेंट में फटाफट आंसर दीजिएगा जिससे कि आप कर पाए। किसको कहा जाता है? आमेर में कछवा वंश का मूल पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका जो उत्तर होगा वो होगा तेजकर्ण। क्या होगा? तेजकर्ण होगा। ए ऑप्शन से होगा। अब क्यों इसे मूल पुरुष कहा जाता है, इसे आदि पुरुष कहा जाता है, संस्थापक भी? क्योंकि इसने कछवा वंश की स्थापना की थी। इस तेजकर्ण ने क्या किया दोस्तों? कछवा वंश की, ठीक है, कछवा वंश की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है। और कब की थी, आपसे प्रश्न अगर पूछे दोस्तों तो इसका उत्तर होगा 1137 में दोस्तों इसने की थी। इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है आपके, विद थ्योरी भी दोस्तों आपको करवा रहा हूँ। 1137 में दोस्तों की थी। अब कई इसके दोस्तों उपनाम भी है। इस तेजकर्ण के दोस्तों कई उपनाम भी है, वो भी आप देख लें। इसे दोस्तों दुले राम के नाम से भी जानते हैं, दुले राम के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। कोमा इसको तेजकर्ण तो कहते ही कहते हैं, इसको धोलाराम के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान आप कर लेना, ठीक है, जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे से हो गया अपना प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह ने कछवा वंश की राजधानी किसे बनाया? कछावा वंश की, कछवा नहीं है, कछवा वंश की राजधानी किससे बनाया था? आमेर को बनाया? किसको बनाया बताइए? आमेर को, जयपुर को, कोटा को, या जोधपुर को? किसने? सवाई जयसिंह ने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो, कछावा वंश की जो राजधानी है वो दोस्तों पहले क्या थी? आमेर थी। क्या थी पहली राजधानी? क्या थी दोस्तों? आमेर। कब का समय है? ये जो आमेर थी ये 1207 से लेकर दोस्तों लगभग 1727 तक दोस्तों ये राजधानी थी। लेकिन बाद में कौन आ गया? सवाई जयसिंह आ गया। सवाई जयसिंह ने नाम भी दे रखा है, इसने जयपुर को बनाया। किसने बनाया? आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपुर को दोस्तों राजधानी इसने बनाया था। तो याद रखना है, अगर ये सन देख के पूछे तो पहले दोस्तों क्या थी? पहले आपकी यहाँ पर आमेर थी, कछावा वंश की राजधानी है, और इसके बाद सवाई जयसिंह ने इसे राजधानी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है।
अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर का नवरत्न कौन था? अकबर का नवरत्न था, बताइए। अकबर का नवरत्न था, 4 ऑप्शन आपके सामने, मान सिंह था, भगवंत दास था, जय सिंह था, बताइए। अकबर का नवरत्न कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भगवंत दास। क्या हो जाएगा? भगवंत दास हो जाएगा। और भगवंत दास दोस्तों, इसको भगवान दास के नाम से जानते हैं। और इसका पहले प्रश्न ये बनता है इसका शासनकाल। तो शासनकाल दोस्तों 1574 से, ध्यान रखना है, 74 से लेकर दोस्तों 1589 तक दोस्तों इसका शासनकाल रहा है। अकबर का नवरत्न था, वैसे तो मान सिंह भी आता था, लेकिन वो नवरत्नों में से एक था, नवरत्न अलग है। इसमें अकबर का नवरत्न आपसे सीधा पूछे तो आपका भगवंत दास होगा यहाँ पर, ठीक है। कहा जाता है मान सिंह को भी के बारे में कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने इसको क्या किया, अकबर ने दोस्तों इसको 5000 मनसबदारी दी थी, ठीक है, मनसबदारी इसको दी थी। मान सिंह से तो छीन ली थी बाद में दोस्तों, पहले मान सिंह से तो छीन ली थी, ठीक है ना। और ये पंजाब का उस समय सूबेदार था। तो अकबर का नवरत्न आपसे पूछे तो भगवंत दास, इसका शासनकाल मैंने आपके सामने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, अकबर का दंतक पुत्र था। ये अच्छा क्वेश्चन है। अकबर का दंतक पुत्र था, कौन था दंतक पुत्र? अच्छा प्रश्न है। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा इसका नवरत्न। अब दंतक पुत्र की बात जब आती है तो यहाँ पर कौन होगा? देखो दंतक पुत्र है इसका मान सिंह, ये था मान सिंह। कौन था? मान सिंह, ठीक है। अकबर के साथ रहता था ये। अकबर ने इसका लालन पालन भी किया था। अकबर ने इसका लालन पालन भी दोस्तों किया था, इसलिए इसका दंतक पुत्र कहते, ठीक है। नवरत्नों में से एक था। इसको फर्जंद की उपाधि भी दोस्तों प्रदान थी। इस मान सिंह को ध्यान रखना, फर्जंद जिसका मतलब होता है बेटा, फर्जंद की उपाधि भी दोस्तों इसको दे रखी थी अकबर ने। इसका मतलब होता है बेटा, फर्जंद का मतलब क्या हो गया? बेटा, ठीक है, हो जाएगा तो अच्छे से। चलिए अब ये अकबर, ये सॉरी मान सिंह कौन है? ये अकबर ने हल्दी घाटी के जो प्रधान सेनापति जिसको बनाया था ना, ये वही मान सिंह है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ बताओ? पहले तो ये बताओ, हमने पढ़ लिया 1576 में हुआ है ना हल्दी घाटी का युद्ध। उसमें प्रधान सेनापति बना था, प्रधान सेनापति दोस्तों बना था वो यही था, प्रधान सेनापति, ठीक है, हो जाएगा अच्छे से याद। और उसके बाद दोस्तों मनसबदारी से छीन ली थी अकबर ने, वापस इससे छीन ली थी। जब इसकी बात शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा हम इसके मान सिंह के बारे में हम और जान लेते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार, उत्तर तो आपको पता लगे मान सिंह है। ये वही मान सिंह है जो बंगाल से शीला देवी की मूर्ति आमेर लेके आया। ये जो मान सिंह है इसने क्या किया कि बंगाल से, कहाँ से? बंगाल से शीला देवी की मूर्ति कहाँ लेकर आया था दोस्तों? आमेर। कहाँ लेके था? आमेर लेके आया था। और ये वही मूर्ति इस पर 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है। 2.5 प्याले की दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, 2.5 प्याले की शराब दोस्तों चढ़ती है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताना जरूरी था क्योंकि यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने वो कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने किससे मनसबदारी छीन ली थी? अभी हमने बात की दोस्तों, इसका उत्तर आपको मालूम होगा, है ना। किसने छीन ली थी? इसका उत्तर आपको मालूम होगा, मान सिंह से छीन ली थी। किससे? मान सिंह से दोस्तों छीन ली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे दंतक पुत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, आमेर के इतिहास में जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस हम कर रहे हैं। अगला कि बंगाल में शीला देवी की मूर्तियों को आमेर कौन लेकर आया? देखिए प्रश्न में बनाया हुआ है,
बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को कौन लेकर आया? तो मान सिंह लेके आया। और ये इस मूर्ति पर दोस्तों 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा ब्लू पोट्री कला को लाहौर से आमेर कौन लेके आया? देखो एक एक चीज बताऊंगा क्योंकि ये गहराई के प्रश्न आपको लग रहे हैं जिसे आमेर के इतिहास में इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू पोट्री कला को लाहौर से आमेर आई थी और कौन लेके आया था ये बताना है। अब ब्लू पोट्री के चीनी मिट्टी के जो बर्तन उस पर कलाकृति होती है उसे कहते हैं। कौन लेके आया था? ये मान सिंह ही दोस्तों लेके आया था। ध्यान करना, ये मान सिंह ही लेके आया था। लेकिन एक प्रश्न यहां पूछा जाता है कि जो ब्लू पॉटरी अपनी है, ब्लू पॉटरी मैं बता देता हूं साथ साथ जहां से प्रश्न बन सकता है। इसके बारे में हमने वैसे डिटेल से जो हस्तकला का टॉपिक किया था ना तब हमने कर लिया था। इसका सर्वाधिक जो विकास हुआ था, कई बार पूछ लेते हैं, ये मैंने बता दिया था वैसे तो। सर्वाधिक विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था इस कला का? वो राम सिंह सेकंड के समय में हुआ था। राम सिंह सेकंड के समय में दोस्तों हुआ था। ठीक है, और ब्लू पॉटरी कला है वो सीकर के अंदर जादूगर और पद्मश्री से सम्मानित भी कृपाल सिंह सिंह शेखावत ने ब्लू पॉटरी का जादूगर भी दोस्तों कहते हैं। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए किसने दोस्तों दी थी? बताइए। तो जय सिंह प्रथम है ये। ठीक है, प्रथम, जय सिंह प्रथम किसने दी थी? शाहजहां ने दोस्तों दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दोस्तों इसको ये उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये छोटे छोटे प्रश्न ही हम आपसे पूछे जाते हैं, आप इन प्रश्नों को छोड़ देते हो। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है कि जंतर मंतर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल किया? ये तो प्रश्न देखो इजी से ही आपको आना चाहिए कि जंतर मंतर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में दोस्तों शामिल किया था? इसका उत्तर कौन बताएगा? देखिए कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बताइए। बताइए भाई, बताइए फटाफट। 2011, 9, 12, 10। तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो 2010 में दोस्तों इसको शामिल किया था। ठीक है, जंतर मंतर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर शामिल किया? 2010 में दोस्तों किया था। हो जाएगा याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिटी पैलेस का निर्माता कौन है? सिटी पैलेस का निर्माता कौन है? ये 2 यहां पर दोस्तों जय सिंह सेकंड, इसको काट देने के बाद, ठीक है ना, जय सिंह सेकंड। सिटी पैलेस का निर्माता कौन है बताइए? सिटी पैलेस का निर्माता दोस्तों, सिटी पैलेस का जो निर्माता है वो आपका जय सिंह सेकंड ही है। क्या है? जय सिंह दोस्तों सेकंड है। अब इसके निर्माण, इसने कई चीज़ों का निर्माण किया था, उसके बारे में पूछा जाता है। मैं एक एक 1 बाय 1 दोस्तों लिख देता हूँ। इस जय सिंह सेकंड ने, किसने? इस जय सिंह सेकंड ने सबसे पहले तो सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल के नाम से जानते हैं, किसके महल से? देखो चंद्र महल कहते हैं, या इसको दोस्तों सिटी महल के नाम से भी दोस्तों, सॉरी सिटी पैलेस, पैलेस के नाम, इसका भी निर्माता यही है। जल महल का निर्माता भी दोस्तों यही है। कौन है? जल महल का, जल महल का निर्माता भी दोस्तों यही है। और किसका निर्माता है? मान सागर का भी ये दोस्तों निर्माता है। मान सागर का भी दोस्तों निर्माता है। और विशेष बात इससे जुड़ी हुई और देखिए किसका निर्माता है दोस्तों? जेबाण तोप, नाम सुना है आपने? जेबाण तोप नाम सुना होगा। ये तो पुराना जी के आजकल तो ऐसे प्रश्न आते नहीं है। जेबाण तोप का निर्माता भी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये एशिया की बड़ी तोप है,
और यहाँ पर अभी एक प्रश्न आया था ऊपर जंतर मंतर नाम से, इसका भी दोस्तों निर्माता कौन है, यही। देखो कितने क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। ये जयपुर का निर्माण करता दोस्तों JC सेकंड को कहा जाता है, इतनी चीज़ इसने निर्माण करवाई थी। तो आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जितने बच्चे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ हवा महल का निर्माता कौन है? हवा महल का निर्माता कौन है भैया, बताइए। तो हवा महल का निर्माता आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। कौन होगा? सवाई प्रताप सिंह होगा। लेकिन इसी प्रश्न को घुमा दे, अगर ये पूछ लेता कि हवा महल का वास्तुकार कौन था, अब प्रश्न मैंने घुमा दिया, वास्तुकार कौन था। अगर वास्तुकार पूछे तो क्या उत्तर होगा? हवा महल का निर्माता पूछे तो आपने बता दिया सवाई प्रताप सिंह, लेकिन जब वास्तुकार पूछेगा तो उत्तर होगा लालचंद गुप्ता। क्या होगा? लालचंद गुप्ता। याद रखेंगे इस बात को कि ये वास्तुकार था, ये निर्माता था। और हवा महल के अंदर कुछ जानकारी हम बता देते हैं। किसने किसने देखा है, कमेंट में बताओ। हवा महल किसने देखा है, कितनी खिड़कियां, अगर देखा है तो बताओ खिड़कियां कितनी, झरोके कितने, बताओ। ये हवा महल मान लेते हैं, ये हवा महल है। हवा महल सिर्फ हवा ही आती है इसमें और कुछ नहीं आती। प्रत्येक रानी को एक खिड़की दे रखी थी, कब बैठो आराम से, बाहर गणगौर की सवारी निकलती थी, मेले वगैरह, उनको आराम से देखो, नीचे उतरने की परमिशन नहीं थी। तो बताओ खिड़कियां कितनी थी इसमें, खिड़कियां कितनी थी? अगर आपने पढ़ा है किसी ने, बताओ खिड़कियां कितनी थी, कौन बताएगा? खिड़कियां दोस्तों 953 थी, आपके जानकारी के लिए बताते, 953 खिड़कियां थी। और उसके बाद अगर हम देखें झरोके कितने थे, झरोके कितने थे? कई बार ये भोला बिछड़ा प्रश्न आ गया तो याद होना चाहिए ना आपको। वो 365 और खिड़कियां थी आपकी 953। हो जाएगा? ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कह रहे कि अंग्रेजों ने किसे शिवार-ए-हिंद की उपाधि दोस्तों प्रदान की थी? शिवार-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दोस्तों प्रदान की थी। अब जब अंग्रेज उपाधि देंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ इसने अच्छा काम किया होगा तभी उपाधि मिली, वैसे तो कोई उपाधि देता नहीं है, आप सभी को पता है। तो पहली बात तो दी किसको है? ये दोस्तों महाराजा राम सिंह सेकंड को दिए, बी ऑप्शन है, महाराजा राम सिंह सेकंड को। क्योंकि ये उपाधि इसलिए मिली क्योंकि इस बंदे ने 1857 की जब क्रांति दोस्तों हुई थी, याद है? क्रांति जब हुई थी तब इसने साथ दिया था किसका? अंग्रेजों का, तभी दोस्तों ये उपाधि इसको मिली थी। और अंग्रेजों ने उपहार में इसको क्या दे दी थी? कोटपुतली दिया था इसको। क्या दिया था? कोटपुतली दोस्तों दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ रहा है, अच्छा प्रश्न यहां पर, क्या जयपुर को गुलाबी रंग से, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये बात है 1876 की, 1876 की बात है दोस्तों। उसमें महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबार में, महाराजा राम सिंह सेकंड, देखो ये बी ऑप्शन, उत्तर यही होगा। इसके दरबार में, इसके दरबार में कौन आया था? इसके दरबार में दोस्तों, इसके दरबार प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट आया था। कौन आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट दोस्तों अल्बर्ट ये आया था। इसी वजह से दोस्तों जयपुर गुलाबी रंग से रंगवाया था उसको स्वागत के अंदर। तो याद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आमेर के इतिहास में आपने देखा 13 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। आमेर के इतिहास में दोस्तों 13 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब 13 प्रश्नों के साथ में मैंने 2 से 3 प्रश्न इंक्लूड किए, तो 26, अब लगभग 30 क्वेश्चन तक दोस्तों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आमेर का इतिहास दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रश्न ज़्यादा
क्वेश्चंस करने से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, वो क्वेश्चंस हमें करने जो कि इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। एक छोटा सा टॉपिक था ये अमेरिका इतिहास, ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, ये थ्योरी के अंदर भी छोटा सा ही है, तो उसको आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो भैया लाइक शेयर कर दें, लाइक शेयर कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को नहीं किया तो। और PDF आपको चाहिए, PDF के लिए कहाँ जाना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी PDFs वहाँ पर मिली है। मैथ SK नायक नाम से दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है। तो उम्मीद करते हैं क्लास बेहतरीन रही होगी। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चलिए।